ये सत्र में हमने कहा था कि भगवान कष्ट देते हैं जिससे कि अकल आ जाए। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि हम गिर जाएं, ठोकर इसलिए लगती है कि हम संभल जाएं। जब वहां पहुंचे तो वो रो रहा था। अब पत्नी सामने नहीं है तो डर तो किसका था? अब वो रो रहा था कि मेरे बेटे को निकाल तो दिया और वो प्रण करके गया है कि मैं अगर भगवान को नहीं पा पाया तो लौट के नहीं आऊंगा, शरीर को वहीं छोड़ दूंगा। मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा? मेरा बच्चा भूखा प्यासा कहीं शेर भालू तो नहीं खा गए, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो। उसके दिमाग में 50 बात चल रही। नारद जी पहुंचे, नारद जी का स्वागत किया और पूछा नारद जी ने कि क्या बात है राजन, तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों है? तब इन्होंने बताया कि मैंने ये मुझसे भूल हो गई। मैंने उसकी माँ को तो पहले ही निकाल दिया था, आज मैंने अपने बेटे को भी देश निकाला दे दिया। मैं बहुत क्रूर हूं, मेरे हृदय में दयालुता नाम की कोई चीज नहीं है। नारद जी, क्या हो रहा होगा मेरे बेटे का? तब नारद जी ने कहा कि तूने उसे अपनी गोद में नहीं बिठाया था ना, अब वो परमात्मा की गोद में बैठने की पात्रता प्राप्त करेगा। मैंने उसे आशीर्वाद दिया है। तू उसके नाम से नहीं जाना जाएगा, तेरे नाम से वो नहीं जाना जाएगा, बल्कि संसार में तू उसके नाम से जाएगा कि ये ध्रुव का पिता है। आज हम कथा उत्तान पाद की कर रहे हैं कि ध्रुव की कर रहे हैं? छोड़ दे तू सब डर को, इस डर को छोड़ दे। अब उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैंने उसे आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद में यहां लिखा है कि उत्तान पाद ने राजकाज में फिर दिलचस्पी नहीं ली। यही कह दिया, समझे नहीं, कि मुझसे भूल हुई, मेरा बेटा सकुशल घर पे आ जाए, यही ऐसी है। बाद में इनमें क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन वहां ये लिखा है कि उत्तान बाद ने राजकाज में रुचि नहीं ली और वो इंतजार करते रहे, क्योंकि नारद जी बोल गए थे कि वो आएगा, भगवान की गोद में बैठेगा, तेरी गोद में अब नहीं बैठेगा, तो उसके नाम से जाना जाएगा। और ये हुआ कि ये उधर जब वहां पहुंचे, वो टीले पर, ध्रुव टीले जो है जहां पर, वहां पहुंच करके इन्होंने पहले ही संकल्प ले लिया। क्यों? कि तन मन से लगी हुई थी। जब तक तन मन से नहीं लगी है तब तक ये सब झमेले हो रहे हैं। और पहले महीने में 3 रात्रि के अंतर से 3 दिन बाद, पहले महीने केवल फल खाते थे, जंगल में जो फल लगते हैं वो भी 3 दिन के बाद में। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखी घास या पत्ते खा करके भजन करते थे। कहीं कहीं तो प्रसंग ये आता है कि ये एक पैर पर खड़े होकर के इन्होंने भजन किया है, कहीं कहीं केवल पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भजन किया है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर पर और तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर पर केवल जल पिया है। चौथे महीने में इन्होंने केवल 12 दिन के अंतर पर केवल श्वास ली है, यानी आज श्वास ले ली और अब 12 दिन तक श्वास को बाहर निकालना ही नहीं है। 12 दिन बाद फिर श्वास खींची और फिर 12 दिन बाद, चौथे महीने में इन्होंने ये किया है। और 5वें महीने में तो इन्होंने श्वास को ही रोक लिया। श्वास के रुकते ही क्या हुआ? ध्यान ब्रह्म पदे कहना तस्थौ श्राणु रिवाचल, श्वास रोक करके खड़े हो गए। और जैसे ही श्वास रोकी, तीनों लोकों के देवताओं की श्वासें बंद हो गई, सबका श्वास प्रश्वास रुक गया, क्योंकि ये एकाकार हो गए भगवान से। भगवान का ही चिंतन, भगवान का जो विग्रह नारद जी ने बताया था वो हृदय में स्थापित किया और केवल वो ही चिंता और श्वास भी रोक ली।
भागे भागे लोकपाल भगवान के पास पहुंचे। प्रभु पता नहीं संसार में क्या हुआ, सृष्टि में क्या हुआ, सबकी श्वासें रुकी जा रही हैं, कोई जीवित नहीं बचेगा अगर ये बहुत देर तक चला तो। भगवान ने ध्यान लगाया, आहा, रीझ गए कि मेरा 5 वर्ष का नन्हा भक्त ध्रुव और सांस को रोक करके खड़ा हो गया है। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, उसने मुझे अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है और श्वास रोक ली है, इसके कारण उसकी अवैध धारणा सिद्ध हो गई है, उसके प्राण निरोध से हितो हिते प्राण निरोधासी ऐसा हुआ है। मैं जाकर के उसे इस कर्म से निवृत्त करता हूं। भगवान वहां से चले हैं बैकुंठ से, और यहाँ लिखा है सहस्त्र शीर्षापित तत्वगर्मा मदोर बनम व्रत दिद्रक्षयागता, यानी भगवान उसको दर्शन करने आए, उसको देखने के लिए आए, दर्शन देने के लिए नहीं। ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान आए हैं, दर्शन देने के लिए। भगवान बाहर खड़े हैं, भगवान बाहर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, और ध्रुव जी दर्शन कहां कर रहे हैं? भगवान की जो मूर्ति उन्होंने बताया उसका चिंतन ध्रुव जी अंदर कर रहे हैं। अब वो भगवान कह रहे हैं कि ये मैं यहां बाहर खड़ा हूं और ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, आंखें नहीं खोला। अरे भाई क्यों खोले? हंसा पायो मान सरोवर, हंस ने मान सरोवर को पा लिया तो अब ताल तलैया क्यों डोले?